गुड मॉर्निंग। लिखेंगे रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन है? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन। रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अपने को पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, DWC इक्वल्स टू माइनस DU। DWC मतलब FDR इक्वल्स टू माइनस DU। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको? माइनस DU/DR। F इक्वल्स टू माइनस DU/DR। तो ये एक रिलेशन आ गया, राइट। तो यहाँ पे अभी तो यहाँ पे cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे डॉट होता है F.DR, बट मैंने डायरेक्ट लिया, उसको समझो। तो इसीलिए जब भी आपको Fx फाइंड करना होगा ना, ये फोर्स है तो फोर्स में तो Fx भी आएगा, Fy Fz आएगा। तो जब भी आपको Fx फाइंड करना होगा ना, आप Fx ऐसे फाइंड करेंगे, x डायरेक्शन में अलग से फाइंड करेंगे। जैसे मुझे Fx फाइंड करना होगा तो मैं इसको लिखूंगा Fx dx, तो अब तो cos 1 हो जाएगा। y डायरेक्शन फाइंड करना होगा Fy dy, z डायरेक्शन फाइंड करना होगा Fz dz। तो मैं अलग अलग सॉल्व करता हूँ। Fx हो जाएगा माइनस DU/dx, माइनस DU/dx। Fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस DU/dx, ठीक है। dr डिस्प्ले। हाँ, dr। तो माइनस DU/dx का मतलब ये हो गया, यहाँ पे देखो d अलग है और डेल अलग, ये इसको बोलते हैं डेल, DEL, डेल। डेल्टा होता है ना, डेल्टा, उसी को बोल रहे हैं डेल। तो ये तो वो d, ट्राइंगल वाला ना? नहीं ट्रायंगल वाला नहीं, स्मॉल होता है तो डेल ऐसे लिखते हैं, डेल। हाँ, मतलब डेल्टा मतलब चेंज होता है ना, लार्ज चेंज को लिखते हैं डेल, ट्रायंगल वाला डेल, राइट। बट इसी को डिफरेंशिएशन में जब स्मॉल होता है तो उसको लिखते हैं ऐसा, डेल। डी ही है एक तरह का, बट ऐसे लिखेंगे डेल। ऐसा कहीं पे साइन हो, अरे एक मिनट सुन लो पहले, ऐसा कहीं पे साइन हो, क्या बोलना चाह रहे नहीं सर, डी लिखते थे ना पहले, इससे पूछता था। हो? हाँ, अगर कहीं पे ऐसा हो डेल यू बाई डेल एक्स, इसको बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। ये क्या है? नेगेटिव तो है ही, बट कहीं पे ऐसा आ गया, मतलब इसको बोलेंगे क्या है? ये पार्शियल डेरिवेटिव। उसकी मीनिंग समझ लो क्या है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये है कि अगर आपने, जैसे u है, u x का फंक्शन होगा, तो u में x y z कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर सिर्फ ऐसा लिखा du/dx, आप डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं? x से। डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं? x से। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल होगा, जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही वेरिएबल होगा, y एंड z जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब है? कहीं पे ऐसा साइन दिख जाए डेल यू बाई डेल एक्स, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है? अगर आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हो, किससे डिफरेंशिएट कर रहे हो? x, तो सिर्फ x ही वेरिएबल है इसमें, y एंड z क्या है? कांस्टेंट है। y एंड z क्या रहेगा? कांस्टेंट। वैसे ही fy को आप लिखोगे माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव है। तो इस केस में y वेरिएबल है, y वेरिएबल है, x एंड z जो है ये कांस्टेंट। तो यहाँ पे x z इज द फोर्स ना? क्या? z इज द फोर्स ना ओवर हियर? z फोर्स कहाँ से आएगा? z पोजीशन होगा ना, x z डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट होगा। अच्छा, ओके सर एक्स एंड जेड वाला जो पार्ट है वो जीरो हो जाएगा। हाँ, अगर सिर्फ वही x एंड z ही होगा, सिर्फ वो टर्म में सिर्फ x एंड z है, y है ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा। अगर उस टर्म में y भी है तो x z को कांस्टेंट लेंगे, y को डिफरेंशिएट कर देंगे। एफ जेड की वैल्यू क्या है? माइनस डी यू बाई डी वाई डी जेड। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ z वेरिएबल है, z क्या है? वेरिएबल है, एंड x एंड y जो है ये कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट।
तो बेसिकली नेट फोर्स अगर आपको फाइंड करना है तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा आपका, फिर नेट फोर्स एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, एफ जेड के कैप। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू एफ एक्स है तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। राइट, क्लियर है, नोट कर लो, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। सर आपने डेरिवेटिव से पार्शियल में कैसे कन्वर्ट कर दिया? लाइक डी यू बाय डी आर था ना पहले, फिर अरे यहाँ पे कॉस थीटा लिया है, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस। डॉट, डॉट यहाँ पे कंसिडर किया है, नो सर। नहीं कंसिडर किया। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे एक्स डायरेक्शन में फाइंड करना होगा, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो मैं उसको एफ एक्स ऐसा लिखूंगा, एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी यू। राइट, हाँ यस सर। तो cos थीटा तो 1 हो जाएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी यू बाई डी एक्स। बट आप अगर एक्स डायरेक्शन में ही लिख रहे हैं सिर्फ, इसका मतलब यू एक्स का ही फंक्शन रहा होगा ना, तभी तो एफ एक्स आएगा। यू किसका फंक्शन रहा होगा, एक्स का। यस सर। इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं कि सपोज यू अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो उस केस में अगर मुझे एफ एक्स चाहिए तो मुझे एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, एफ एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से मुझे मतलब है। अगर वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में, क्या अगर मैं एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो क्या वाई जेड की वैल्यू वैरी कर सकती है, नहीं कर नो सकती। सर नो। इसलिए ये आया है पार्शियल डेरिवेटिव, इसलिए लिख रहे हैं कि यू किसी का भी फंक्शन हो सकता है, एक्स वाई जेड का भी हो सकता है, बट वेरिएबल अपना क्या रहेगा, एक्स रहेगा। बाकी सब y एंड z क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, y एंड z क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए इसको बोल दिया पार्शियल डेरिवेटिव। अगर सिर्फ ऐसे भी लिखते ना तो भी समझ में आता, बट पार्शियल का मतलब समझ में आ जाएगा, वहां पे मेंशन किया भी नहीं होगा ना तो भी समझ में आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव। मैं ऐसा लिख दूं और फिर लिख दूं कि सिर्फ x कांस्टेंट है, तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बेसिकली ये क्या है, ये है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब उसका कुछ पार्ट ही, उसके कुछ पार्ट को ही, मतलब किसको, सिर्फ एक्स को ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई एंड जेड को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, बिकॉज वो कांस्टेंट है। अगर डिफरेंशिएट होगा, सिर्फ वही वैल्यू की डिफरेंशिएट होगा तो जीरो आ जाएगा। राइट, नोट कर लो।
देखो the potential energy the potential energy the potential energy function for a particle in a region of space is given by u equals to 2x square plus 3y cube plus 2z इन जूल। एनर्जी किसमें है? जूल में, ठीक है, इन जूल। कैलकुलेट the force acting on the particle calculate the force acting on the particle at the point 1 2 3 meter 1 2 3 meter। फोर्टी एट आ रहा है, क्या किया तुम? सर यस यस 2x स्क्वायर प्लस क्या है वो दिया कि 5 है 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 2z। z लिखा मैंने, ये 3y क्यूब है। 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 2z। देखो यार u क्या गिवन है? u इज गिवन एज 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 2z, राइट। अभी मुझे फोर्स फाइंड करना है, तो मैं fx फाइंड करूंगा। fx क्या होगा? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। तो माइनस डी बाई डी एक्स, यू की वैल्यू क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 2z। अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ये पूरा टर्म इसके लिए कांस्टेंट है, पार्शियल डेरिवेटिव है, x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो सिर्फ वेरिएबल क्या होगा? यही वेरिएबल है। तो -2 को कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये पूरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ गई अपने को? -4x। Fy क्या आ जाएगा? Fy इज माइनस डी यू बाई डी वाई। Fy इज माइनस डी यू बाई डी वाई। तो ये कितना होगा? माइनस डी वाई 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 2z। तो यहाँ से देखो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 3y क्यूब, तो ये 3y स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -9y स्क्वायर। क्या जाएगा? -9y स्क्वायर। एफ जेड क्या होगा? माइनस डी यू बाई डी जेड, राइट, माइनस डी यू बाई डी जेड। तो माइनस डी बाई डी जेड, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 2z। 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 2z, तो ये x और y वाला टर्म 0 हो गया, और ये आ जाएगा 2 इंटू जेड, डी जेड बाई डी जेड 1, तो ये आ जाएगा -2, राइट। तो यहाँ से एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड आ गया, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा? एफ इक्वल्स टू, अगर नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा आपका? एफ इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या आ गई अपने को? -4x आई कैप
-9y² जे कैप -2k कैप। कहाँ पे फाइंड करना है फोर्स? एट 1 2 3। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 इंटू 1 आई कैप -9 इंटू 2² जे कैप -2k कैप। तो अपने को फोर्स क्या आ गया? F इक्वल्स टू -4 आई कैप -4 इंटू 9 36 जे कैप -2k कैप। तो यही फोर्स आ गया। मैग्नीट्यूड भी आप फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, 4 आई कैप प्लस 36 जे कैप प्लस 2k कैप न्यूटन। यही आंसर आ गया। यही इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। नोट कर लीजिए आप। डन। यस सर। अब सपोज यू जो है, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी जो दिया हुआ है यू इक्वल्स टू 2xyz, ठीक है? फाइंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी उस पार्टिकल का गिवन है, पार्टिकल एट 1 2 4 मीटर। ये जो है जूल में गिवन, किसमें? जूल। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट 1 to 4 मीटर, 1 to 4 मीटर। देखो एक बार, जीरो आ रहा है क्या? जीरो नहीं आएगा। अरे कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा।
सर देख लो यहाँ से क्या आएगा। तो u की वैल्यू गिवन है अपने को 2xyz। तो फोर्स फाइंड करना है तो fx क्या होगा माइनस du/dx, राइट। तो यहाँ से देखो कांस्टेंट क्या है, x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब पे y z और 2 कांस्टेंट है, तो 2yz को बाहर कर दीजिए, dx/dx आ जाएगा, dx/dx 1 हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा -2y fy माइनस du/dy। तो यहाँ से देखो y है, y सिर्फ वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, 2xz ये जगह dy/dy 1 हो जाएगा, तो ये -2xz आ गया। fz की वैल्यू हो जाएगी -du/dz। तो यहाँ से आ जाएगा -z रख दो, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, 2xy कांस्टेंट हो गया, dz/dz 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2xy। क्या हो जाएगा -2xy। तो नेट फोर्स की अगर आप बात करेंगे एफ नेट कितना जाएगा, एफ नेट एस fx i कैप प्लस fy कैप प्लस fz के कैप। ये वाली वैल्यू जाएगी -2yz i कैप -2xz j कैप। अब 8 1 2 4 f की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, ये हो जाएगा -2 × 2 × 4 i कैप -2 × 1 × 4 j कैप -2 × 1 × 2 k कैप। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 आएगा -8 j कैप -4 k कैप -16 आएगा +8 j कैप +4 k कैप न्यूटन। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, force acting on a particle in a conservative force field in a conservative force field is F equals to 2x I cap plus 3y square j cap 2x I cap plus 3y square j cap. Find the potential energy function. Find the potential energy function Find the potential energy function if it is zero at origin। मतलब 0 0 0 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो किसी भी एक्स वाई जेड के लिए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फाइंड करना, एक्स वाई जेड के लिए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फाइंड करना है, राइट। Sir, what does conservative force field mean? क्या कंजर्वेटिव, ये फोर्स कंजर्वेटिव है,
ये फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का मतलब वही होगा, मतलब फील्ड कंजर्वेटिव होगी तो फोर्स कंजर्वेटिव, फील्ड कंजर्वेटिव होगी तो फोर्स So like कंजर्वेटिव। what is a field in force का मतलब अरे क्या? कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आया क्या? हाँ तो समझ लो ना वो कंजर्वेटिव फोर्स। ओके अदा क्या मतलब जाना? ओके फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज दिस। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना मतलब ये फोर्स क्या रहा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स रहा होगा। क्या रहा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स है वो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब आ रहा है, आई थिंक करेक्ट है। माइनस के साथ आएगा, एक बार माइनस चेक कर। माइनस क्या तुम्हारा? हाँ सही है, करेक्ट, राइट। देख लो यहाँ से। तो फोर्स गिवन है, तो फोर्स गिवन है। अब एक मुझे मिनट सर, तो एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एफ इज 2x आएगा। फोर्स क्या गिवन है आपको? 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप, राइट। तो जब अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर। तो डी यू को आप क्या लिखोगे? माइनस एफ डी आर, राइट। या आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे ना, एफ डॉट डी आर है ऐसा, वैसा लिख दो, ज्यादा बेटर है, एफ डॉट डी आर। तो डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस एफ, बिकॉज वेक्टर के टर्म्स में दिया हुआ है 3y स्क्वायर जे कैप डॉट। डी आर को क्या लिखोगे? देखो ये आई और जे में है, तो डी आर को लिखना है क्या? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। डी एक्स आई कैप प्लस, अगर जेड में होता तो डिजेड के कैप भी लेता मैं, डिजेड के कैप भी लेता, राइट। तो डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस, ये हो जाएगा 2x dx प्लस 3y स्क्वायर डी वाई। तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डी यू को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, माइनस 2x dx, एक्स वाले टर्म को अलग से इंटीग्रेट कर दिया, वाई वाले टर्म को अलग से इंटीग्रेट कर दिया, डी वाई। इनिशियली जीरो, जब x की वैल्यू जीरो है, ऑरिजिन मतलब x की वैल्यू जीरो, राइट। x की वैल्यू जीरो है, y की वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो है। किसी भी x और किसी भी y के लिए इसकी वैल्यू u अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लिया? u। तो ये क्या हो जाएगा? u आ जाएगा 0 टू u, और ये वाली वैल्यू -2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू x, प्लस ये 3, ये वाई क्यूब बाई 3 आ जाएगा, 0 टू y। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा u माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया अपने को? फंक्शन आ गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइन प्लस वाई क्यूब, यही आ गया, यही आंसर है। सर वो जो Sir, if we don't put my also it is okay. क्या? इफ वी डोंट पुट Negative.
नहीं, नेगेटिव तो पुट करना ही पड़ेगा ना यार, f Sir, equals to because minus in a small differential already it is negative. हाँ तो क्या नेगेटिव तो पुट करना ही पड़ेगा ना, नेगेटिव तो आ रहा है ना यार फंक्शन में, कहाँ पे नेगेटिव पुट नहीं किया मैंने, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, नेगेटिव क्यों पुट नहीं करूंगा ये बताओ मुझे, क्या लॉजिक है इसका? डेल में नेगेटिव है तो इसमें नेगेटिव नहीं होगा, ऐसा कभी बता दिया मैंने? नेगेटिव तो होगा ही ना यार, Yes, sir, I नेगेटिव got क्यों it. नहीं? हाँ, ऐसा थोड़ी कि उसमें होगा तो इसमें नहीं होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। f equals to minus du by dr। सर यस सर। सर फोर्थ स्टेप और सिक्स स्टेप में आपने लिमिट लिया वो एक बार समझो ना, है दो स्टेप वो। क्यों यूज किया? नहीं वो लिमिट आपने कैसे निकाला, मतलब लिया जीरो से क्योंकि देखो था? मैं तुमको स्टार्टिंग से तुमको एक क्या बोल रहा हूँ कि तुम क्वेश्चन को रीड नहीं कर, स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, हमेशा तुमको इसी में डाउट आता है क्योंकि तुम क्वेश्चन को रीड करते नहीं हो, रीड करते नहीं हो तो सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं, 100% श्योर है, क्योंकि तुम क्वेश्चन को रीड करते नहीं हो। रीड करो एक बार फिर से, फर्स्ट टाइम नहीं है ना तुम्हारे साथ, स्टार्टिंग से यही आ रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, force acting on a particle in conservative force field is this, find the potential energy function if it is zero at origin। मतलब जब ये origin पे होगा तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मतलब जब x कोऑर्डिनेट जीरो होगा, y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, z कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होगी। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फाइंड करना, मतलब एक्स वाई का फंक्शन आएगा, फोर्स एक्स वाई में है तो एक्स वाई का फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे जब ऑरिजिन पे है, ऑरिजिन मतलब एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। ये गिवन है क्वेश्चन, इसलिए बोलता हूँ रीड करो क्वेश्चन, सर क्योंकि वो ये लोअर गिवन है। लिमिट अपर लिमिट पूछा ठीक था है, खाली वो। तो ये आ गया जीरो जीरो। अब मुझे फंक्शन फाइंड करना है तो अपर लिमिट क्या अज्यूम कर लेंगे, कोई भी एक्स अज्यूम कर लिया, कोई भी वाई अज्यूम कर लिया, उस पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या अज्यूम कर लिया, यू। फंक्शन फाइंड करना है तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या अज्यूम करना पड़ेगा, यू। तो किसी भी एक्स एंड वाई के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, यू हो गया, तो फिर इंटीग्रेट कर दिया आगे। ओके सर। आई बात समझ में? क्वेश्चन रीड करो, तुम क्वेश्चन रीड नहीं करते हो। सर वो फर्स्ट पेज पे आपने जब डी लिखा था उसमें तो डॉट नहीं लगाया था, एफ डॉट डी अरे आर। मेरे भाई, डॉट प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा, होगा ना डॉट प्रोडक्ट। यस सर, हाँ ओके। वो तो इसलिए लिखा कि फिर से मैंने उसको अलग अलग किया ना सॉल्व, एक्स में अलग में। अच्छा ऐसा कभी फोर्स फाइंड किया क्या, F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर, डायरेक्ट फाइंड किया क्या इससे पहले दो क्वेश्चन में, ये बताओ ऐसा डायरेक्ट फाइंड किया क्या मैंने? डायरेक्ट नहीं फाइंड किया ना यार, नो सर इसीलिए तो नो। उसको अलग अलग सॉल्व किया। क्यों अलग सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ तो डॉट आएगा बट डॉट अपन नहीं लिख रहे हैं, राइट। तो इसीलिए उसको अलग अलग सॉल्व करो, टेंशन ही नहीं रहेगा अपने को, इसीलिए उसको अलग अलग सॉल्व कर रहे, वरना डायरेक्ट सॉल्व कर देते ऐसे। अच्छा डायरेक्ट क्लियर कर है? नहीं सकते क्योंकि डॉट है। यस यस। और डायरेक्ट थोड़ी लिख सकते, ये वेक्टर है ये वेक्टर है, तुम डायरेक्ट उसको कैसे लिखोगे यार, ये वेक्टर है ये वेक्टर है, ऐसे थोड़ी आएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी ऐसा थोड़ी आएगा, ऐसा रॉन्ग है ना ये ऑपरेशन। कुछ तो आएगा ना, प्लस माइनस डॉट क्रॉस, यस कुछ सर। तो आएगा। नेक्स्ट, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम of a particle, सर पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी सेम ही रूल्स रखता है ना, इंटीग्रेशन का भी? पार्शियल डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया? नहीं मतलब लाइक साइन जो डी हाँ लगाया आपने। यस, सेम रूल लगेगा, उसमें कोई पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होता है, समझो इसको। पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है बट कोई पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होता है, राइट।
तो ऐसा नहीं कि कुछ पार्शियल इंटीग्रेशन लगा दिया, ओके डिफरेंशिएशन सेम है, डिफरेंशिएशन में होगा, बट इंटीग्रेशन में कोई पार्शियल इंटीग्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती, कोई ऑपरेशन होता ही नहीं है वैसे। क्लियर? ओके सर। इसलिए देखो ये y आया तो ये dy आया, ये x है तो ये x, अगर ये y dx होता, x dy होता तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते, फिर कुछ आता कंजर्वेटिव फोर्स होता, तो जैसे अपने को होता है ना x dy प्लस y dx, तो इसको ऐसा लिख देते हैं ना d of x y, क्वेश्चन तो किया है ऐसा, तो फिर उसको ऐसा लिखना पड़ता है, ओके सर। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। एट एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स क्या आ जाएगा यार? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल क्या होता है? एफ नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट? नेट फोर्स 0 आ जाएगा। अब देखो नेट फोर्स क्या होगा, ऑल्सो अपने को पता है एफ की वैल्यू क्या होती है, माइनस डी यू बाई डी आर, माइनस डी यू बाई डी आर। इसका मतलब है नेट फोर्स 0 है, तो इसको अगर मैं 0 कर दूं तो 0 इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर, देयरफॉर डी यू बाई डी आर वुड बी 0, राइट? अच्छा, डी यू बाई डी आर क्या है? स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ, यू आर ग्राफ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जब अगर मैं यू आर ग्राफ बनाऊं या यू एक्स ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तो जहां पे स्लोप 0 होगा, इसका मतलब वो पार्टिकल किस में होगा? पार्टिकल पार्टिकल जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, राइट? अगर नेट फोर्स 0 एक्ट कर रहा है पार्टिकल पे, तो पार्टिकल किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। और एफ की वैल्यू क्या होती है? माइनस डी यू बाई डी आर, तो एफ 0 आ गया, मतलब माइनस डी यू बाई डी आर 0, इसका मतलब डी यू बाई डी आर वुड बी 0, एंड डी यू बाई डी आर इज नथिंग बट स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ, स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ, स्लोप हो जाएगा वो। अगर स्लोप कहीं पे 0 आ रहा है यू आर ग्राफ में, इसका मतलब वो जो पॉइंट आएगा वो कैसा पॉइंट आएगा? इसका मतलब उस पॉइंट पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वुड बी 0, राइट? नोट कर लो पहले ही इतना, फिर अपन डिस्कस करते हैं उसको आगे। सर ये एट इक्विलिब्रियम लिखा है वो सब हेडिंग है क्या? नहीं नहीं, फिर हाँ उसका मतलब ये सब हेडिंग ही है, ऐसा एक एरो लगा दिया, ओके सर ओके। सब हेडिंग ही है वो। Sir, translation equilibrium means like body is in velocity but all forces पार्टिकल have some. पार्टिकल सिर्फ जो है वो मूव कर रहा है या तो स्ट्रेट लाइन या कर्व पाथ, बट रोटेशन नहीं कर, सारी बात समझ, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल नहीं, रोटेशन नहीं कर रहा, या तो पार्टिकल ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, या ऐसा मूव कर रहा है, ऐसा मूव कर रहा है, ऐसा कैसा भी मूव कर linear रहा है। motion ना? यस, Okay sir. लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन सिर्फ अज्यूम मत कर लेना, किसी भी प्लेन में मूव कर रहा है, बट सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन नहीं। क्लियर? क्योंकि रोटेशन में कुछ और आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटी आएगी वहां। So हम dr के जगह ds भी लिखेंगे तो फाइन ना? dx लिखेंगे तो सिर्फ x डायरेक्शन का No आएगा। no s हाँ चलेगा, du by ds वो भी चलेगा, वो भी राइट। s लिख दीजिए, r लिख दीजिए, वो करेक्ट राइट।
अब यहाँ से अगर मैं यूएक्स का ग्राफ ड्रॉ करूँ, यूएक्स का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये यू है और ये एक्स है, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ऐसे ड्रॉ करो, रफ डायग्राम फ्री हैंड से ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो क्या du/dx 0 आएगा? यस सर, मैक्स नहीं मिनिमम। यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, क्या du/dx 0 आएगा? यस सर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो du/dx 0 आएगा। यस यहाँ पे ड्रॉ करूँ, yes, sir. यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे, इन सब पे Yes. 0 आएगा। मतलब A, B, C और इसको मैं D मान लेता हूँ, इस पूरे को ऐसे। तो ये पॉइंट एट या D, E, F बोल दो, एट पॉइंट A, B, C, D, E एंड F। du/dr लिख लो इसको। du/dr की वैल्यू क्या है? 0। du/dr 0 है, इसका मतलब माइनस एफ 0 होगा, मतलब f की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब ये सब पॉइंट्स क्या है, किस पे है? ये इक्विलिब्रियम पे, राइट। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। अब ये बताओ, अगर मुझे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फाइंड करना होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम फाइंड करना होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे अपन? जैसे देखो यहाँ पे ये एक पार्टिकल है, तुम इसको इस साइड डिस्प्लेस करो, इस साइड, या तुम इस पार्टिकल को इस साइड डिस्प्लेस करो, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, क्या ये पार्टिकल फिर से यहीं पे आ जाएगा क्या? अगर तुमने इसको इस साइड डिस्प्लेस किया और इसको इस साइड डिस्प्लेस किया, तो क्या ये पार्टिकल यहीं पे आएगा, वापस रिटर्न होगा यहाँ पे? ये पार्टिकल भी यहाँ पे आएगा। अगर तुमने यहाँ से इसको इस साइड डिस्प्लेस किया, इसको इस साइड डिस्प्लेस किया, तो क्या ये पार्टिकल जैसे ही आप डिस्प्लेस करोगे ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा? इसका मतलब यहाँ से देखो, तुम जहां से इसको डिस्प्लेस कर रहे हो फिर से पार्टिकल वहीं पे आ रहा है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, क्या होगा? स्टेबल। यस, स्टेबल होगा। और यहां से डिस्प्लेस किया तो ये इक्विलिब्रियम से अवे चला गया, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। अनस्टेबल। ये स्टेबल। और यहाँ पे अगर आप इस साइड डिस्प्लेस कर रहे हो तो भी इक्विलिब्रियम में, इस साइड डिस्प्लेस कर रहे हो तो भी इक्विलिब्रियम, कहीं पे भी डिस्प्लेस कर दो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका मतलब इस इक्विलिब्रियम को बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऐसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? अगर यूआर ग्राफ है, ग्राफ कैसा है? यूआर ग्राफ है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? इसके लिए ये मिनिमा है और ये क्या है? मैक्सिमा है। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे न्यूट्रल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट। ये मिनिमा का आएगा, मिनिमा का कंडीशन यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे मैक्सिमा का कंडीशन आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट का कंडीशन आएगा। ये बात आ रही है समझ में? तो लिखेंगे अपन पहले टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन आपको समझ में आ रहा है? मिनिमा, मैक्सिमा, डायरेक्ट लिख दूंगा। फर्स्ट स्टेबल। यस सर अगर वो फ्लैट इसके एकदम लेफ्ट कॉर्नर में होता तो फिर क्या होता? कहाँ पे? इस साइड, ये वाला पार्ट। हाँ सर, वो फ्लैट इसके एकदम लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे। कहीं पे भी होता, कहीं पे भी होता, वो क्या होता? न्यूट्रल ही होता ना। और ये बोल रहे हो कि यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे होता? हाँ सर वहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे होता, तो ये वाला पॉइंट जो होगा, समझो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला, तो यहाँ पे अगर इस साइड आएगा ये और इस साइड आएगा, दोनों साइड डिफरेंट है ना, इस साइड न्यूट्रल में जा रहा है, इस साइड न्यूट्रल में नहीं आ रहा है, राइट। इसका मतलब इस पॉइंट को आप इक्विलिब्रियम तो बोलेंगे, बट इसको स्पेसिफिक कोई मतलब स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये न्यूट्रल होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। जस्ट यहाँ पे है।
हाँ बट यहाँ पे है, जस्ट थोड़ा सा स्लाइड कर दिया तो आ जाएगा, बट जस्ट अगर ये यहाँ पे होगा तो आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे किस टाइप का इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस साइड दिखेगा अनस्टेबल दिखेगा, इस साइड आपको न्यूट्रल दिखेगा, है ना, वैसा दिखेगा। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा होगा, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा फिर। कि ऑब्जर्वर अगर इस साइड सिर्फ ऑब्जर्व करेगा तो उसको लगेगा कि ये अनस्टेबल है, इस साइड सिर्फ ऑब्जर्व करेगा तो उसको लगेगा न्यूट्रल है, राइट। सर यस सर बट बॉडी ए और सी पे तभी जाएगा ना जब उसका सारा लाइक एनर्जी खत्म हो जाएगा, तब आ जाके स्टॉप कर जाएगा ए और सी पे। हाँ तो क्या बोलना क्या चाह रहे हो, जरूरी सर थोड़ी तो कि एनर्जी उस पे होगी ही नहीं है, ऐसा किसने बोल दिया कि एनर्जी नहीं होगी इस पे। नहीं, सपोज हम उसको ऊपर से मतलब डिस्प्लेस करते हैं तो इट विल गो डाउन दैट पाथ, तो जब उसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा अरे तभी भाई आधा साहब एक मिनट समझो, तुम ऐसा मत समझ लो कि ये पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है, वैसा मत समझो यार, समझना इंपॉर्टेंट क्या बताया जा रहा है ना। यू आर ये ऐसा बना दिया, राइट, एक पार्टिकल यहाँ पे यहीं पे है, क्या इस पे नेट फोर्स 0 होगा अभी, ये बताओ। यस अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, क्या डिस्प्लेस किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, मतलब ये यहाँ पे आ गया। अब ऐसा नहीं कि इतनी वेलोसिटी नहीं दिया कि ये बाहर हो जाए, आ रही है बात समझ में। यस सर फिर इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, कोई मतलब ही नहीं होगा फिर। इसको क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया इस साइड या इस साइड, तो क्या ये यहाँ पे आएगा, ये बताओ। हाँ यस सर इट विल कम बट देन इट विल क्रॉस द पॉइंट ना अगेन, जैसे पेंडुलम में होता है अरे वहां फाइनली यहाँ पे नहीं आएगा क्या, क्या बोल रहे हो तुम। हाँ हाँ फाइनली तो आएगा तो फिर जब, लेकिन जब उसका लाइक वेलोसिटी या कुछ लाइक 0 हो क्या जाएगा तब वेलोसिटी, इस क्या साइड। वेलोसिटी। सर जैसे पेंडुलम होता है जब उसका अरे भाई साहब फाइनली मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पे आएगा, ए पे ए पे आएगा, पॉइंट। तो फिर आप क्या बोल रहे हो तुम, आगे क्या क्या बोलना चाह रहे हो। सर मैं बोल रहा हूँ जैसे पेंडुलम पेंडुलम को। को एक मिनट सुन लो, पहले चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है, हमेशा यही मैं बोलता हूँ, मिक्स मत करो चीजों। पेंडुलम की बात कर रहे हैं क्या, ऐसा बोला जा रहा है क्या कि यहाँ से इसको यहाँ पे इसको रिलीज कर दिया तो ये ऐसा ऐसा ऑसिलेट करता रहेगा। अब ये बताओ, जब ये ऑसिलेट भी कर रहा है, समझो, जब ये ऑसिलेट भी कर रहा है, क्या इस यहाँ पे आएगा तो क्या इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, हाँ दैट पॉइंट इट विल बी 0। होगा या नहीं होगा। हाँ ऑसिलेट कर रहा यस है मान लिया, और नेट फोर्स 0 होगा मतलब इक्विलिब्रियम होगा। यस सर तो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। स्टेबल। तो फिर अब आगे क्या बोलना है, वो ऑसिलेट कर रहा है या कुछ कर रहा है उससे कोई मतलब है, अपने को आइडेंटिफाई क्या करना है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई कर लिया क्या। यस सर वो आपने बोला था ना वो स्टॉप करेगा, तो मैं कंफ्यूज हो गई। अरे स्टॉप करने का मतलब ये है कि इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, स्लाइटली का मतलब इसको इतना ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड इंपल्स नहीं दिया है कि इसके पास इतनी वेलोसिटी आ जाए कि ये यहाँ पे जाएगा और फिर वापस यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, वो ऐसा नहीं करता रहेगा, एक्सपेरिमेंट है ये, खुद का अच्छा लॉजिक नहीं लगाना, ऊपर। एक्सपेरिमेंट है, इतनी वेलोसिटी देंगे स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे। आ रही है बात समझ में कुछ, अच्छा देन इट विल कम एंड स्टॉप वैसे ना, लाइक तो बोलने का मतलब ये है स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं अपन। अगर ये बताओ, इसको इस साइड डिस्प्लेस किया, टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की होगी इसकी, इस साइड डिस्प्लेस किया, डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स ना, इस साइड डिस्प्लेस किया, टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की है, डाउनवर्ड्स, इसी Yes. पॉइंट के टुवर्ड्स आने की टेंडेंसी होगी या नहीं होगी हर केस में। यस सर होगी। तो इस पॉइंट के टुवर्ड्स आने की टेंडेंसी है, मतलब ये पॉइंट जो इक्विलिब्रियम तो है ही, तो ये कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ओके देखिए, when a particle is displaced, when a particle is displaced slightly from equilibrium position and, अच्छी बताओ, अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेस कर दूं तो mg इस साइड लग रहा है, उसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, नॉर्मल इस साइड आएगा, नॉर्मल तो इसके इस कंपोनेंट को बैलेंस करने वाला है। इसका मतलब जब तुम इसको स्लाइटली इस साइड डिस्प्लेस कर रहे हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा जिसकी वजह से ये इसके टुवर्ड्स मूव करेगा।
राइट। तो वही चीज लिख रहा हूं मैं, व्हेन अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, a force acting on it, a force and a force and a force acting on it brings brings it back to brings it back to the position, to the initial position, to the initial position, to the initial position. It is said to be in, it is said to be it is said to be in, then it is said to be then it is said to be in stable equilibrium. Then it is said to be in stable equilibrium. तो सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी मिनिमम। वो क्या होगी? मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी वुड बी मिनिमम, राइट। कंडीशन क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का? कंडीशन क्या आएगा इसके लिए? फर्स्ट पार्ट क्या आएगा? फर्स्ट में तो du by dx को 0 होना ही पड़ेगा, राइट। सेकेंड में क्या आएगा? मिनिमा है, मिनिमा में सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है, राइट। तो एक ur का ग्राफ है तो du by dr लिख दो, du by dr। तो d स्क्वायर u by dr स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अगर x लिखा हुआ है तो du by dx ग्रेटर देन 0, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये बेसिकली क्या है? माइनस है df by dr। ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। अरे यही होगा ना, d by dr इंटू du by dr इज माइनस f, तो ये हो जाएगा माइनस df by dr। तो इसका मतलब है स्लोप का जो फर्स्ट मतलब फोर्स का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आएगा। वो क्या आएगा? लेस देन 0। पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0। इसी से रिलेट करो। अगर फोर्स आएगा तो इससे रिलेट करेंगे, राइट। इसका मतलब du by dx का मतलब ये भी है ना कि फोर्स 0 है। फोर्स क्या है? 0। तो फोर्स से रिलेट करो तो ये दोनों कंडीशन लगा देना है, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करेंगे तो ये दोनों कंडीशन लगा देना। ठीक है, नोट कर लीजिए। Sir, how you got PE is minimum that one? क्या चीज? PE minimum आएगा, वो कैसे आपको मिला? पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम ही आएगा ना भाई, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे आएगा ना। अरे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ इसी टाइप से आएगा ना कुछ। Yes. ऐसा थोड़ी बन सकता है, ये ऐसा हो के ऐसा थोड़ी आएगा। कैसा ड्रॉ करोगे तुम इसको? ड्रॉ करो एक बार जिसमें मिनिमम मैक्सिमम दोनों दिख रहा है, ड्रॉ करो। हमेशा तुमको ऐसा ही दिखेगा, ऑलवेज। है ना, ये ऐसा होगा तो आगे वाला जो आएगा ये ऐसा ही होगा। ये इससे बिलो तो थोड़ी हो सकता है, कैसे हो सकता है? ड्रॉ करो एक बार। ऐसा करके तुम ऐसा थोड़ी ले जाओगे, कैसा ले जाओगे फिर भी? ऐसा
नहीं हो पाएगा यार। सर तो मतलब ऑब्जर्वेशन से हम कर रहे हैं ना वही। हाँ ऑब्जर्वेशन से आगे सॉल्व भी करोगे तो वही आएगा। तो सॉल्व लाइक भी करेंगे हम बॉडी को पाथ पे डालते हैं तो ऊपर से ड्रॉप करेगा तो नीचे आएगा, लेकिन नीचे से यस ऊपर करेंगे तो ऊपर तो नहीं जाता। यस। डन। सर आपको सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो कैसे मिल रहा है? लाइक इफ द अरे फर्स्ट मिनिमा है डेरिवेटिव ना जीरो। भाई, मिनिमा। मिनिमा के लिए सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है। अच्छा हाँ, यस ओके। मिनिमा के लिए सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है। Increase कैलकुलस the में slope, right? है ना। कैलकुलस में डिस्कस किया ना सेकेंड डेरिवेटिव, यस सर यस। है ना। फॉर मिनिमा सेकेंड डेरिवेटिव वुड बी ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट सेकेंड आएगा अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, ये कुछ ऐसा बने, पार्टिकल यहाँ पे है, रिलीज किया तो ये इस साइड आ जाएगा। देखो स्लाइटली इस साइड डिस्प्लेस करो, अभी जो इस पे फोर्स लग रहा होगा mg, उसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, नॉर्मल ऐसा आएगा। नॉर्मल तो इसको बैलेंस कर लेगा, बट इस कंपोनेंट को कोई बैलेंस करने वाला है ही नहीं, तो ये इस साइड आ जाएगा। इस साइड भी आप ड्रॉ करोगे तो वैसा ही लिखेंगे। when a particle when a particle is displaced when a particle is displaced slightly when a particle is displaced slightly from equilibrium position and a force acting on it and a force acting on it tries to displace tries to displace further away from the equilibrium position then it is said to be in unstable equilibrium. Now, when a particle is displaced slightly from equilibrium position and a force acting on it tries to displace further away from the equilibrium position, then it is said to be in unstable equilibrium. तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो वैसे केसेस में मैक्सिमा का कंडीशन लगेगा, तो फर्स्ट तो वही आएगा, फर्स्ट तो डी यू बाई डी एक्स या डी यू बाई डी आर जीरो हो जाएगा, यहाँ से एफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी।
सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा इसका डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर, ये लेस देन जीरो आएगा। जब ये लेस देन जीरो आएगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव फोर्स का ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में कुछ ऐसा ही रहेगा ही। तो अगर यहाँ पे आप डिस्प्लेस कर दो तो भी जीरो ही होगा, यहाँ पे भी जीरो ही, मतलब हमेशा यू कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा जीरो आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव भी जीरो बन जाएगा, फिर सेकेंड डेरिवेटिव भी चेंज होने वाला है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे अपन इसमें, व्हेन अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, a particle is displaced from its equilibrium position, it does not experience any force acting on it, and continues to be in इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब यहाँ पे भी डिस्प्लेस किया तो भी इक्विलिब्रियम में ही आएगा, यहाँ से डिस्प्लेस किया तो भी इक्विलिब्रियम में ही आएगा। Such type of equilibrium is said to be neutral equilibrium. Then it is said to be in neutral। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, कांस्टेंट। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी आर इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। सेकेंड, डी यू बाई डी आर जीरो होने का मतलब क्या है, फोर्स जीरो, है ना। सेकेंड कंडीशन डी यू टू बाई डी आर स्क्वायर, ये भी जीरो आ जाएगा, देयरफॉर फर्स्ट डेरिवेटिव फोर्स वो भी क्या आएगा, वो भी जीरो आएगा, वो भी क्या आएगा, जीरो। नोट कर लीजिए। तो ये सारा पार्ट जो आपने ड्रॉ किया वो फ्रिक्शनलेस है, क्या चीज, जो कर्व ड्रॉ किया फ्रिक्शनलेस होगा ना, लाइक जहाँ पे पार्टिकल चल रहा है। ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन, कंजर्वेटिव फोर्स। तो फ्रिक्शन कंजर्वेटिव है क्या, नो सर नो। इसका मतलब फ्रिक्शन की बात कर रहे होंगे क्या अपन। नो सर।
सर यस सर अगर वो समझो एक लाइन स्ट्रेट लाइन और कर्व है नीचे फिर, और वो एज पे है समझो पार्टिकल, तो सर वो उस पर डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करेगा ना कि वो इक्वल न्यूट्रल पे है कि अनस्टेबल है। अभी क्या बता रहा था, एक एक्सप्लेन किया ना अभी जस्ट एक चीज। हाँ सर, मतलब फिर उसके आगे मैं पूछना, मतलब अगर वो कर्व पे नीचे आएगा तो फिर। यहाँ पे हाँ अगर ये यहाँ पे है तो ये क्या इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, नहीं तो क्या डिस्कस करेंगे उसको। जब है ही नहीं तो क्या डिस्कस करेंगे, जब होगा तभी डिस्कस करेंगे ना यार। मतलब अगर सर नीचे पार्टिकल नीचे गिरा तो अनस्टेबल हो जाएगा, पर फिर नीचे वो स्टेबल पे आ गया, वो नीचे एकदम सेंटर ए पॉइंट पे है, तो स्टेबल हो जाएगा हाँ ना। सर, सर यहाँ से यहाँ आ गया तो अभी तो ये स्टेबल हो जाएगा। अरे भाई साहब कहाँ पे आप फाइंड करना चाह रहे हो ये बताओ पहले इक्विलिब्रियम। ए पॉइंट जहाँ पर नीचे है। जहां पे फाइंड करना चाह रहे हैं वहीं से स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं पार्टिकल। ओके सर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर फाइंड करना चाह रहे हैं पहले पार्टिकल यहीं पे होगा यहीं से डिस्प्लेस करेंगे, ऐसा नहीं कि सर यहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहाँ से सर डिस्प्लेस कर रहे हैं इस पर, यहाँ पे फाइंड करना है तो यहीं से स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, यहाँ से डिस्प्लेस नहीं करना है उसको। गॉट इट सर। Done? इसका मतलब अगर मैं ये ड्रॉ करूं, सपोज यू एक्स ड्रॉ किया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस पॉइंट को ए, इसको बी, इसको सी, इस पॉइंट को डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एंड सी, ये किस में आएगा, स्टेबल। यस। बी जो होगा क्या होगा, अनस्टेबल। स्टेबल। और डी जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल। राइट। डी जो है वो क्या होगा, ऐसे ही एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ, बताना क्या है। ये एक्स है, ये एफ है, एफ एक्स ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी जी एच आई। Identify the position and nature of equilibrium. Identify the position and nature of equilibrium. बताओ क्या हो। Identify the nature and position and nature of equilibrium. सी जी स्टेबल है, ओके, और क्या है, और भी किसी का कोई आंसर आ रहा है। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट इज ओनली अलोंग द एक्स डायरेक्शन ना। यस, एफ एक्स। अब देखो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, राइट। तो पहले आइडेंटिफाई करो नेट फोर्स जीरो कहाँ पे। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, एफ एक्स का ग्राफ है, यूएक्स का ग्राफ थोड़ी है, एफ एक्स का ग्राफ। तो नेट फोर्स जीरो कहाँ पे है,
फोर्स यहाँ पे 0 होगा, इस एक्सिस पे पूरा फोर्स 0 होगा, एक्स एक्सिस यहाँ पे फोर्स 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, फोर्स कहाँ पे 0 है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका, सी ई जी नहीं, बी डी एफ एच, नोट कर लो एक बार। देखो यहाँ से इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होगा वो ये समझ में आना चाहिए कि इस पे नेट फोर्स 0 है, बिकॉज यहाँ पे यूएक्स ग्राफ नहीं है, क्या है, एफ एक्स ग्राफ, क्या है, एफ एक्स। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब देखो स्टेबल के लिए क्या होता था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसके लिए फोर्स के डेरिवेटिव की बात कीजिए तो इसके लिए डी एफ बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डी एफ ये लेस देन 0 होगी, चेक कर लेना एक बार, लेस देन 0। तो ये लेस देन 0 कहां पे आ रहा है, लेस देन 0 कहां पे आ रहा है, देखो यहाँ पे स्लोप फाइंड करो, ऐसा नेगेटिव 90 से ग्रेटर है, यहाँ पे फाइंड करो 90 से कम है, पॉजिटिव आएगा स्लोप, यहाँ पे फाइंड करो 90 से ग्रेटर है, नेगेटिव आएगा, यहाँ पे फाइंड करो 90 से लेस है, पॉजिटिव आएगा। मतलब ये कहाँ पे है, एट पॉइंट बी एंड एफ, बी एंड एफ। तो बी एंड एफ पे डी एफ बाई डी एक्स 0 है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होगा वो कहाँ पे होगा, बी एंड एफ। अनस्टेबल कहाँ पे है, उसके लिए क्या होना चाहिए, डी एफ बाई डी एक्स सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड डेरिवेटिव सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फोर्स जो है वो ग्रेटर देन 0। तो डी एफ बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ और यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से क्या जाएगा, 8 पॉइंट्स डी एंड एच, डी एंड एच। तो ये बी एंड एफ जो है वो स्टेबल है, डी एंड एफ जो है वो अनस्टेबल है। तो यही पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम हमारा न्यूट्रल तो नहीं आ रहा है, इसमें न्यूट्रल तो नहीं है, राइट। Sir, is the force also along the x direction only? फोर्स एक्स का फंक्शन है तो एक्स डायरेक्शन में ही होगा ना फिर, अरे फोर्स किसका फंक्शन है, एक्स का ही फंक्शन है, वो एक्स डायरेक्शन में ही है फोर्स, Okay. है ना, वाई डायरेक्शन में नहीं है। ऐसा नहीं कि सर ये तो वाई दिख रहा है, अरे वाई थोड़ी है, फोर्स है। फोर्स किसके साथ वैरी कर रहा है, एक्स के साथ, एक्स के साथ वैरी कर रहा है, सिर्फ एक्स के साथ वैरी कर रहा है, मतलब किसका फंक्शन होगा, एक्स का होगा, वाई का थोड़ी होगा फंक्शन। Okay. नहीं सर, लाइक फोर्स x का फंक्शन है बट इन y डायरेक्शन में नहीं है ना, लाइक जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जी कैप के टाइम। नहीं नहीं नहीं, वैसा होगा तो एक्सप्रेशन गिवन होगा यार। जब भी ऐसा ग्राफ है, एफ और एक्स का ग्राफ है, जब भी इस टाइप का ग्राफ गिवन है तो इसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि ये फोर्स एक्स का फंक्शन ही होगा, राइट। और x के लेकिन अगर डायरेक्शन में है। हाँ, लेकिन अगर एक्स ग्राफ एफ एक्स नहीं होगा, राइट, तो उस केस में फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स वाई जेड में भी हो सकता है, बट ग्राफ गिवन है ना, एफ और एक्स में ही गिवन है, एफ एंड एक्स में ही गिवन है, एफ एक्स थोड़ी लिखा हुआ है कि एक्स डायरेक्शन का फोर्स, एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में ही है,
नेट फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, नेट फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो सिर्फ एक्स का ही फंक्शन है वो, वाई जेड का नहीं। नोट कर लिया इसको। एक क्वेश्चन कर लेते कम से कम, देखते हैं एक क्वेश्चन तो करके। ये क्वेश्चन ऐसा है, u equals to ax square minus bx, where a and b are positive constants, positive constants. A and b are positive constants. Find the equilibrium. Find the equilibrium position and identify the nature of equilibrium. And identify the nature of equilibrium. Find कीजिए क्या, find it. u क्या दिया हुआ है, u is given as ax square minus bx, तो du by dx फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, है ना। तो a हो जाएगा x स्क्वायर का 2x माइनस b x का 1, तो du by dx क्या आ गया 2ax माइनस b, सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लो पहले, एंड d स्क्वायर u अपॉन dx स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2a, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा, राइट, x1 हो जाएगा b0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a। तो यहाँ से अपने को पता है एट इक्विलिब्रियम फर्स्ट डेरिवेटिव वुड बी 0, du by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0 पुट कर दिया, कितना आ जाएगा 2ax minus b equals to 0, therefore 2ax equals to b, तो x की वैल्यू क्या आ गई b by 2a, ये पोजीशन आ गया, ये क्या आ गया पोजीशन, ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करो, d2 u by dx स्क्वायर, यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव देखिए क्या है 2a, और a क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब ये ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 0, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मतलब क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे डिस्कस करें। यस, वो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने BNF कैसे निकाला, वो बता सकते हो, समझा नहीं। क्या कैसे फाइंड किया,
सर BNF DNH वो वाला ये BDFH ये वाला नहीं हाउ डिड यू फाइंड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम वो वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए होगा df/dx इज लेस देन 0। ये समझा क्या आप? ये हाँ बताओ। हाँ यस तो स्लोप फाइंड करो ना यार। इस पॉइंट पे स्लोप क्या होता है? टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ऐसा आएगा। यस सर तो डिक्रीजिंग ये आएगा, फंक्शन थीटा ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री। यस यस तो tan थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव होगा, मतलब इस पॉइंट पे df/dx नेगेटिव है। किस पॉइंट पे? बी पे। अच्छा ओके सिमिलरली यहाँ पे वैसे ओके यहाँ पे फाइंड करोगे तो ऐसा है, स्लोप ऐसा जाएगा। सर यहाँ पे वो है फाइंड, ना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन यस। नोट सर कर एंड लो यार। वो आपने जो U एंड S का ग्राफ ड्रॉ किया था उसी को पाथ भी मान लिया था आपने फिर यस। अरे एस है ना वो। हाँ यस सर बट लाइक हाँ। दैट S is like along X direction अरे Y भाई समझो समझना है इम्पोर्टेंट। क्यों पाथ अज्यूम कर रहे हैं उस चीज को समझिए। ये ऐसा है, ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी इसकी ग्रेटर होगी या इसकी ग्रेटर होगी? टॉप वाला इसकी ग्रेटर होगी या नहीं? यस यस इसलिए अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ऐसा ड्रॉ कर लिया, या इसको तुमने पाथ अज्यूम कर लिया इस वाले को, तो अब यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। पोटेंशियल एनर्जी किसकी ग्रेटर होगी? इसकी ग्रेटर होगी या इसकी ग्रेटर? हाँ टॉप वाला तो देखो पाथ से ही आ रहा है ना ये। हाँ किससे नहीं आ रहा है ये नहीं पाथ? सर मैं कंफ्यूज हो रहा था कि आपने U और S के ग्राफ को ही पाथ कैसे मान लिया वो कैसे कर सकते हैं हम किसी ग्राफ को पाथ कैसे मान लेते हैं वो बोल रहा हूँ ये बताओ, मुझे ये बताओ। ये ऐसा पाथ है, छोड़ दो ग्राफ क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। ये बताओ, ये ऐसा पाथ है, एक बार पार्टिकल यहाँ पे है, एक बार पार्टिकल यहाँ पे है। किसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर होगी? टॉप वाला अप वाला। अब ग्राफ पाथ ऐसा है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है ही नहीं कुछ, नहीं मान रहा हूं मैं। पाथ ऐसा है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर होगी? इसकी ग्रेटर होगी, इसकी ग्रेटर होगी। टॉप वाला टॉप वाला की होगी। मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन भी ड्रॉ करेंगे तो क्या जैसे जैसे पाथ इंक्रीज हो रहा है, इसका पाथ जैसे जैसे मतलब एच की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, क्या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी? हाँ यस सर लाइक अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हाँ यस होगा या नहीं होगा? यस यस तो पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे ही डिपेंड कर रहा है ना। याद है पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा था? डेफिनेशन बताओ पोटेंशियल एनर्जी का। 1 second sir. The capacity of a body to do work due to its position. पोजीशन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पे कर रहा होगा? पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होगा ना। Yes sir. इसका मतलब क्या है कि जैसा पाथ होगा उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी उसकी आएगी या नहीं आएगी? सर नहीं पोजीशन लिखा है ना हमने तो पाथ तो अरे ना लिखा भाई पोजीशन का मतलब क्या है? ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये क्या तुम ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, सर हाइट इसी बोल रहे हो पॉइंट ना को ज्वाइन कर दिया तो पाथ बन जाएगा। हाँ हाँ यस यार सर हाइट में बोलो, मीनिंग है ना आपका आप बोलोगे कि सर ये एक्स लिखा है, एक्स तो आप डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे। एक्स क्या है? पोजीशन है। उसी एक्स को, ये एक्स क्या है? पोजीशन है। एक्स पोजीशन, एक्स पोजीशन, इन्हीं सब पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, एक पाथ बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा अपने को। सेम वही है पोजीशन, मतलब क्या? यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफाइन होगा ना ये पोटेंशियल एनर्जी। यस सर इसका मतलब है उसको ज्वाइन कर दोगे कि पाथ आ जाएगा, तो पाथ के अकॉर्डिंग इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पोजीशन के अकॉर्डिंग इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। सर सपोज वो जो पहले वाला केस लिया था जिसमें बॉडी ऊपर था और नीचे था यस। उसमें उसमें अगर आप उसी का ग्राफ ड्रॉ करोगे कि उसको नीचे वाले बॉडी को ऊपर ले गए तो फिर कर्व आएगा ना क्या बोलना चाह रहे हो? पीछे वाली
क्या ड्रॉ करना है तुमको उसका? सर मैं बोल रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यू और एस के जो ग्राफ है उसको पाथ कैसे मान रहे हो, उसी में कर डाउट। अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन। पोजीशन पे डिपेंड करता है, मतलब पाथ पे डिपेंड करेगा वो। अब तुमको पोजीशन और पाथ में भी बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना, कि सर पोजीशन क्या है, आपने तो पोजीशन बोला तो पाथ कैसे आ गया सर, राइट? यस सर। देखो ये x है, x इक्वल्स टू 1 लिखा, तुम ये बताओ ये डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है? पोजीशन। पोजीशन है। x इक्वल्स टू 2 लिखा, डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है? पोजीशन। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, पोजीशन है या पाथ है या डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट लाइक 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, पाथ। डिस्प्लेसमेंट। अरे पाथ भी वही होगा ना यार, यहाँ से यहाँ तक यही पाथ हो गया ना, इसके अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो। हाँ हाँ, यस यस। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट जो पोजीशन है उस पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद अपने को पाथ आएगा। हाँ यस सर। तो अगर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रहा है तो क्या पाथ पे डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी? हाँ यस यस सर, यस यस। मान लो ऐसा पाथ ड्रॉ किया, यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, 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 यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। बट अगर मुझे सिर्फ यहाँ और यहाँ पे फोकस करना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी इस पे डिपेंड करेगी? यहाँ पे है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे क्या Yes, हर sir. पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी? हाँ हाँ यस, क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि हाइट चेंज हो रहा है ना, हाँ, इसलिए। मतलब इसका पाथ जो है वो चेंज हो रहा है, पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, राइट? यस सर। मतलब पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है ये। हाँ पी डिपेंड्स ऑन पोजीशन आल्सो। डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे। यस सर। अब इसी को ज्वाइन कर दिया तो ये पाथ बनेगा। यस यस। तो इसका मतलब ये पाथ क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है ना, पोजीशन है ना। यस सर। सर तो लेकिन जो हाँ, बोलिए। ग्राफ पे जो, अगर एस का सपोज आप 1 लोगे, एस को 2 लोगे, 3 लोगे, तो एस इज इन विच डायरेक्शन, वो पूछ रहा हूँ मैं। किस डायरेक्शन में एक्स लिखा? एक्स नहीं, एस एस। हाँ, एस जो लिखा वो किस डायरेक्शन में लिखा? जैसे यू और एस है, एस को आप 1 लोगे तो 1 विल डिनोट इन विच डायरेक्शन, क्योंकि पाथ तो कर्व आया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, खुद का तुम थोड़ा सा सेंस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, थोड़ा साइंस वाला है ना, कॉमन सेंस नहीं। ये बताओ, अगर मैं यूएक्स ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स किसके साथ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये बताओ तुम पहले। एक्स किस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, ये बताओ पहले। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड। अरे भाई साहब, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। यस यस। क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यहाँ पे पार्टिकल रख दो, इसको यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दो, सेम यू होगा, 0। तो सेम होगा ना यार। एक्स ये यस है, यस। एक्स 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, क्या उस पे डिपेंड कर रहा है वो? नो सर, डिस्प्लेसमेंट इन क्या वाई मतलब डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में? तो ऐसा नहीं टेंशन लेना कि सर एक्स क्या आ गया, एक्स तो हॉरिजॉन्टल होता है, किसने बोल दिया एक्स हॉरिजॉन्टल होता है? एक्स और वाई किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है ना, ऑब्जर्वर किस डायरेक्शन में कंसिडर कर रहा है। यस सर। तो अगर मैं ऐसा पाथ ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब मैं ये डिस्टेंस कंसिडर कर रहा हूँ। अगर मैं पाथ ड्रॉ करता, समझो इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं पाथ ड्रॉ करता तो पाथ अगर ये ऐसा है तो डिस्टेंस कैसे वैरी कर रहा होता, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस वैरी कर रहा होता। अच्छा, मैं 5 लिखूं, 4 लिखूं, उसका मतलब कि ऊपर वाला वैसे? नहीं 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 नहीं, तुम पहले हाँ समझो पाथ क्या होता है, पहले उसको सर, वाई समझो। एक्सेस ना, वाई एक्सेस में डिस्प्लेसमेंट की राइट, बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे समझो, उसी चीज को मैं बता रहा हूँ, ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे है,
ये पार्टिकल यहाँ पे है, जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो इस डिस्टेंस की बात करेंगे, h h h h, राइट। यस सर, यस। इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब नहीं यहाँ पे सर। मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया ux, ऐसा ड्रॉ कर दिया सपोज, तो तुम यहाँ पे पार्टिकल है तो तुम क्या ये डिस्टेंस कंसिडर करोगे? ये बताओ। सर लाइक हाँ, हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ना। ये x ऐसा ड्रॉ कर दिया तो ये x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया यहाँ पे। नो सर, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन में। x डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में, वर्टिकल हाइट है बेसिकली, ये क्या है? हाइट है। सर But तुम उसको उसको अपन show- एक्स क्यों लिख देते हैं फिर? वो तो रॉन्ग होगा ना सर। नहीं सर, x लाइक डायरेक्शन ऑब्जर्व, का मतलब कहीं पे लिखा है हॉरिजॉन्टल, नो नो, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। लेकिन तो फिर क्या है? सर वाई लिखेंगे तो इजी होगा ना अंडरस्टैंड करना, वो बोल रहा हूँ। अरे तुम्हारे वो डिपेंड कर रहा है ना तुम पे। अगर ux लिख दिया, हमेशा तुमको क्वेश्चन में ux आएगा, तुम क्या करोगे? तो फिर तो तुम वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, अरे सर ये तो सर आपने uy पढ़ाया था, क्वेश्चन में आ गया ux, अब सर क्या करें अपन? सर ux आ गया सर, अब क्या अच्छा करेंगे? ओके सर, मतलब अच्छा वो कन्वेंशन बनाया हुआ है। क्वेश्चन आएगा ux का, क्वेश्चन आएगा ux का, अब तुम बोलोगे सर ने तो uy पढ़ा दिया, रॉन्ग पढ़ा दिया सर। तो अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ये जो x लिखा है मतलब हाइट होगी, पोटेंशियल एनर्जी उसी के लिए डिफाइन है। अगर फ्लैट होगा, x डायरेक्शन में ही कंसिडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस में ही सेम लेवल पे कंसिडर कर रहे हैं, तो सेम लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की सेम होगी। अच्छा ओके सर, तो आपने यूएस लिखा था मतलब एस इन वाई डायरेक्शन वैसे? यस। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे जैसे y चेंज होता रहेगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्कस करेंगे अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही ओके रखते हैं। सर।